केजरीवाल के समय में दिल्ली का व्यवस्था सही था, सड़क प्रशासन से लेके पुलिस प्रशासन तक का व्यवस्था सही था कि अभी बीजेपी के सरकार में? भाई सरकार केजरीवाल की सरकार में भी गड्ढा था और आज भी वही गड्ढा है। एक बंदा खोया है, किसी ने भी एक बंदा खोया, लापरवाही तो है। जिस डिपार्टमेंट के अंदर ये आता है उसकी लापरवाही है ना। जल बोर्ड का काम है, एमसीडी का है तो एमसीडी का है, जल बोर्ड का तो जल बोर्ड का है। हाँ नमस्कार, मैं आनंद गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। फिलहाल हम मौजूद है जनकपुरी में और उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे 2 दिन पहले एक घटना हुआ था। और इस घटना को आपको भी पता होगा कि घटना क्या था। एक नौजवान जिसकी मौत हो गई और वो गड्ढा जो जिस गड्ढे में उसके गिरने से मौत हुई थी, अभी भी वो गड्ढा उसी तरीके से ओपन है, खुला हुआ है और अभी तक उसको कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आने जाने में जो परेशान हो चुके हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में जो अभी का टाइम माहौल चल रहा है कैसा है, क्या है, दिल्ली के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, आपका नाम क्या होगा सबसे? मेरा नाम सुरेंद्र है। अच्छा, एक बात बताइए, जो एक घटना हुआ है क्या एक्चुअल में सही है? नहीं भाई, है तो सही नहीं। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो भाई प्रशासन की भी है, ये रियल है। क्योंकि मैं भी इतने टाइम से आना जाना मेरा है, कभी ये रोड कभी कंप्लीट हमारे को कभी मिला ही नहीं, इधर या उस साइड। अच्छा, जनकपुरी में हमेशा खुदा हुआ रोड ही मिलता है भाई। ये रोड पे तो पूरा दोनों साइड खुदा ही मिलता है, इतने सालों से हमारा रोड है। क्या 3-4 साल से हम लोग आ रहे हैं, हमें तो एक साइड बंद मिली, एक साइड खुली मिली है। अच्छा ऐसा? हाँ। तो ऐसा क्यों होता है? एक बार में उनको काम में निपटता नहीं है क्या? भाई वो तो क्या, वो तो देख लो पीछे जेल रोड वाले रोड पे, वहाँ देख लो जेल 4-3 साल से देख रहा हूँ। एक रोड बंद पड़ा है, एक साइड खुला हुआ है, वो भी आधा बंद कर दिया, आधा खुला हुआ है। अभी तक उसका कोई काम नहीं, 3 साल से हम देख रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है ये इस घटना होने के बाद भी इस पे कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। होगी कि नहीं होगी? क्या सरकार पे भरोसा है? सरकार तो करेगी नहीं। हाँ? अच्छा, एक बात बताइए, आप 3-4 साल से यहाँ पे हैं। केजरीवाल के समय में दिल्ली का व्यवस्था सही था, सड़क प्रशासन से लेके पुलिस प्रशासन तक का व्यवस्था सही था कि अभी बीजेपी के सरकार में? भाई सरकार केजरीवाल की सरकार में भी गड्ढा था और आज भी वही गड्ढा है। केजरीवाल भी, हम उसको बिल्कुल बेकार निकम्मा से कहते हैं। जब उसको भी देख रहा है, जब दिल्ली में कहाँ को सही था, बताओ कौन सा रोड सही था? कौन सा रोड सही बता दे? ये रोड सही था। अच्छा, कोई रोड सही नहीं है तो केजरीवाल की बात कर रहे हो ना? केजरीवाल के प्रशासन में कौन सा रोड सही बता दो, एक तो बता दो। केजरीवाल रोड बना रहा है क्या? अच्छा नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, केजरीवाल की जब सरकार थी तो उस टाइम पे यहाँ पे व्यवस्था सही थी या अभी बीजेपी के सरकार में सही है? बीजेपी की सरकार में। बीजेपी के सरकार में सही है, मगर बीजेपी के सरकार में आए दिन घटनाएं हो रही है। क्या घटना है बताओ? हमें तो पता नहीं, तुम बता दो भाई। हम बता रहे हैं, आपके सामने एक है, आपके सामने एक है। मेरी बात हाँ बताइए। पर ये जो है ना, ये लापरवाही है। अच्छा, किसकी लापरवाही? सरकार के ऊपर दोगे, एमसीडी पे कहोगे? भाई किसी न किसी पे लापरवाही जरूर है। एक बंदा खोया है, किसी ने भी एक बंदा खोया, लापरवाही तो है। मैं भी इतने सालों से यहाँ जा रहा हूँ। हाँ, किसकी लापरवाही है? जिस डिपार्टमेंट के अंदर ये आता है उसकी लापरवाही है ना। जल बोर्ड का काम है, एमसीडी का है तो एमसीडी का है, जल बोर्ड का तो जल बोर्ड का है। हाँ, उसकी लापरवाही। तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए ना कि यहाँ पे बैरिकेड भी नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे बैरिकेड भी नहीं लगा हुआ था। नहीं, पुलिस इसे क्यों देखेगी? नहीं, जब रोड ये चल रहा है, जो इसने लगा रखा है, जिसने खुदाई कर रखी है, जो डिपार्टमेंट इसे कर रहा है, काम को कर रहा है, वो आगे अपना वो लगाएगा ना साइन बोर्ड कि भाई आगे काम प्रगति है, ये है, वो है, वो करेगा ना। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे अगर डेशू का काम है, डेशू करेगा। जिसका आपका काम यही करना है, आप वो कर रहे हो, मेरा बोलने का मैं बोल रहा हूँ। तो जिसका जो काम है वो करेगा ना। उसने नहीं करा, उसके ऊपर आनी चाहिए। जो किसका ये बोर्ड लगाया दिल्ली पुलिस का तब लगेगा ना जब क्राइम हुआ। क्राइम कैसे हुआ? नीचे गिर गया, मर गया, गलत काम हो गया ना। अब पुलिस का काम बनता है, पुलिस आई थी, उसके बाद आपका काम बनता था न्यूज देना, आप आए, ठीक है। तो बस और क्या चीज़ है? नहीं, तो आप देखिए, प्रशासन का दोस्त तो देना, देखिए करने वाला एमसीडी वाला जिसको टेंडर दिया है, जिसको टेंडर दिया, आप ही बताओ किसका गलती है? जिसका टेंडर मिला, देखिए सरकार, देखिए सबसे पहले तो सरकार टेंडर पास करती है। टेंडर तो यार सरकार ने अच्छे के लिए ही करा होगा। हाँ, अच्छे के लिए करा, ठीक है। जैसे इनका कहना है कि कोई गिर मर जाए। हाँ, तो सरकार, ठीक है, जब सरकार टेंडर पास की तो सरकार को उसके देख रेख के लिए कि वहाँ पे सही तरीके से काम चल रहा है कि नहीं, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से है। हर चीज के लिए एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट उस चीज की देखभाल करता है। सरकार नहीं करता। अब जो सीएम है या जो भी है वो थोड़ी आगे यहाँ बैठेगी। सरकार तो आप उसी को कह रहे हो, सरकार तो उसी को कह रहे हो ना। सुनिए, सरकार का मतलब क्या है? अब आप एक मिनट पे ले जा रहे हो। नहीं, अब हम देखेंगे अब आप एक मिनट, अब बात, अब जब आपकी बात हम मान रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए।
अब मान लीजिए आपका बेटा ही है, अब गलती करके आता है तो लोग आपके बेटा को पकड़ेगा कि कहेगा कि इसका बाप वो है उसको पकड़ेगा, ये वो बताइए। दूसरी चीज़ है। वो नहीं, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अब यहाँ पे बस में कोई सरकारी बस वाला मुझे चढ़ा दे ऊपर, हाँ। मेरे मार दे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सरकार पे नहीं, केस किस पे डलेगा? गवर्नमेंट केस तो जो ड्राइवर है उसके ऊपर और डलेगा। डीटीसी डिपो पे चलेगा, हाँ, है ना? बिल्कुल। तो डिपार्टमेंट उसी पे चलेगा। हाँ, डिपार्टमेंट पे चलेगा। तो ये गवर्नमेंट का पे थोड़ी चलेगा यार। नहीं तो मैं ये थोड़ी कह दूंगा कि अब सीएम गंदा है। नहीं प्रधानमंत्री को सीधा पहले प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया। क्या, क्या, क्या? सीधे तो कोई भी काम दोस्त देते हो तो सीधा प्रधानमंत्री को तो ना पकड़ोगे कि प्रधानमंत्री है। देखिए, अरे जो प्रशासन को जो दिया वो उसको कहो ना आप लोग। देखिए जो घर चलाता है हम उसी को ना कहेंगे। अगर देखिए मान लीजिए आपको हम अगर आपको अधिकार देते हैं, वो उधर जाके ना आप एक बार बैनर पे देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ। क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? दिल्ली जल बोर्ड कार्य प्रगति पे। तो ये काम उसका, हाँ, कल का तभी तो लगा है भाई। जब गलती यार मैं 4-5 दिन मैं रेगुलर आ रहा हूँ यहाँ पर, रेगुलर आ रहा हूँ, हमेशा बंद रहा है ये रास्ता। तो मुझे ये समझ नहीं भाई कब खुल गया ये। मैं कम तो से अब कम 6 महीने से आ जिसका रहा वो हूँ बोर्ड लगा हुआ है अभी जल बोर्ड का, उसकी गलती है। हाँ तो उसकी गलती तो हम मानते ही, उसकी देखिए उसकी गलती के कारण एक युवा अपनी जान खो दिया। क्योंकि अब बताइए, अब पुलिस प्रशासन की भी, जब पुलिस प्रशासन के पास उसका परिजन जब पहुंचते हैं कि आप पुलिस कंप्लेन कराने के लिए, FIR दर्ज कराने के लिए, तो पुलिस वाले उसके साथ प्रताड़ित करते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। अब बताइए इसमें पुलिस प्रशासन की गलती है कि नहीं? देखो भाई, ये बात जो आप कह रहे हो, जिस तरीके से कह रहे हो तो पुलिस नहीं, देखो जिस तरीके से भाई कह रहे हैं उस तरीके से पुलिस वाले की गलती है। लेकिन मैं कैसे कह दूं, मुझे तो पता ही नहीं। आपको कैसे पता कि उनको प्रताड़ित किया है? जब आज हमारी उनकी जब जो उनकी मम्मी पापा फैमिली से बात हुई आपकी, जी जी, कि फैमिली वहाँ पे गई, उन्हें कंप्लेंट करी तो उन्हें कुछ करा, फिर तो गलत पुलिस वाली की भी गलती है। फिर अगर फैमिली को कह रही है तो पुलिस वाले का, अगर पुलिस वाले के अंदर इतना हिम्मत कब आता है जब सरकार की तरफ से उनको पूरी छूट मिल जाए? नहीं भाई देखो, ऐसा होता है जब कोई बड़ी चीज़ फैलती है ना, आपके थ्रू भी बहुत अच्छा काम होता है, ऐसी बात नहीं है। न्यूज़ के थ्रू भी बहुत अच्छा काम होता है, या फिर कोई पावरफुल आदमी है उसके थ्रू ये करते हैं। तो ऐसे एक्सीडेंट, बहुत सी चीज़ें जो देश में होती रहती है। कोई नहीं चाहता किसी का लड़का मरे, चलिए आइए, कोई नहीं चाहता किसी के संग गलत हो, कोई नहीं चाहता। अच्छा चलिए, बस वाले भी किसी को मार देता है तो बस वाला भी नहीं चाहता कि उसके कुछ हो। अच्छा चलिए, घट जाती है। अच्छा एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली की एक आंकड़ा मैं बताता हूँ, जो आप ऑनलाइन सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, जहाँ पे सर्च करना चाहिए कर लीजिएगा। 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक मिसिंग कंप्लेन 807 आई है। ठीक है। और जिसमें से महिलाओं की संख्या है 509 और जिसमें से नाबालिगों की संख्या है 191। अब बताइए, अब तक इस पे दिल्ली पुलिस का ना ही एक भी रिपोर्ट जारी हुआ कि ये लड़कियां कहाँ गई। देखो, अगर 1000 बंदे लापता हैं, आइडिया करवा रहा हूँ हाँ। 1000 में से 200 ऐसे होते हैं जो उम्र दराज होते हैं, कई पहले भी घूमते हैं रोड पे पागल। आंकड़ा बता दिया। आंकड़ा नहीं, ठीक है, मैं आंकड़े के ऊपर नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ आपको। 1000 एग्जाम्पल में बता रहा हूँ मैं आपको। 1000 में से 200-250 ऐसे होते हैं दिमागी रूप से थोड़े वो होते हैं, वो घर से निकल जाते हैं। उसमें से 10% ऐसा होता है कि जो करते भी हैं ऐसा काम, गलत काम करते हैं, लोग करते हैं। अब इसमें जो आप न्यूज़ दिखा रहे हो जो भी है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इंस्टाग्राम वाले है ना, उन पे आ रही है न्यूज़। अच्छा, फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है, इसमें आ रही है। आप इसमें क्यों नहीं आ रही? आप इतने बड़े आप गूगल पे सर्च करिए, आप गूगल पे सर्च करिए, आप गूगल पे सर्च करिए। गूगल पे भाई सर्च, गूगल पे जो आप सबसे आप गूगल पे सबसे ज़्यादा चीज़, जो चीज़ सर्च करोगे, अच्छा, एक मिनट, सबसे ज़्यादा करोगे, सुनिए वो उस पे आ जाएगी, छपी लिख के आ जाएगी। मैं आपको एक और बात बता दूं, दिल्ली पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पे वेबसाइट पे आप एक बार जाइए, एक बार देखिए, वहाँ पे भी इसका मिसिंग कंप्लेंट का है तो फिर है, वहाँ पे भी है, फिर है, वहाँ पे भी आंकड़ा बताई गई है। दिल्ली पुलिस के उसमें आते हैं भाई, परिवारजन जा रहे हैं वहाँ पे, कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, और इसी वो जो आप एक समय के बीच में बता रहे हो, एक समय के बीच में, और कि इसी बीच में हुआ है, तो फिर आंकड़ा बढ़ा है, फिर तो यानी इसका आंकड़ा बढ़ा है। अब बताइए, तो क्या अब इस पे सरकार को सोचनी चाहिए कि नहीं, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, आपके हिसाब से क्या लगता है? इस पे भाई देखो, जिनके बच्चे गायब हो रहे हैं, पहले तो उनको, सबसे पहले तो उन्हीं को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को, छोटों को इधर उधर मत करो, ठीक है। दूसरा ये जो महिलाएं गायब हो रही है उसका क्या है कि गवर्नमेंट को ना, ये जो गलत जगह बस्तियाँ बसी हुई ना, नशेड़ी गंजेड़ी जो हैं बस्तियाँ हैं, इनको यहाँ से दिल्ली से भगाओ बाहर, क्योंकि ये थोड़े ऐसे डाउन टाइप के लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं और मध्य वर्ग के हैं। ये चीज़ें देखते हैं तो इनको मन करता है ये भी वो चीज़ करें, तो ये दूसरों के बच्चों को अब क्या कर रहे हैं, उसका शरीर का क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो ये चीज़ देखनी चाहिए। जहाँ तक कि आशंका जताया जा रहा है कि देह व्यापार से लेकर इन्हें जबरदस्ती अंग के बहुत सी चीज़ें करते हैं, व्यवसाय के लिए भी, हाँ ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो इस पे अब आप लोग के हिसाब से क्या, अब एक मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा। बताएं, पूछे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या
अभी के सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए जो ये मिसिंग कंप्लेन के ऊपर? मिसिंग के ऊपर तो भाई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये राइट है तो फिर गलत है। अगर ये न्यूज़ आपकी न्यूज़ अगर राइट है, देखिए मैं ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ कि आप एक बार गूगल भी कर लीजिए, अगर गूगल चाहे तो गूगल कर लीजिए। आप कह रहे हो नहीं, गूगल से नहीं करते जी। नहीं, आप ऑफिशियल वेबसाइट का भी मैं बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, आप वहाँ से दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट अगर बोलती है तो ठीक है, अगर गूगल कह रहा है तो वो गलत है। गूगल तो आप जब सबसे ज्यादा चीज सर्च करोगे ना, वो उसको अपना लेता है, फिर वो दूसरे को दिखाने के लिए सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है, वहाँ तो वो सर्च कुछ नहीं करा, अलग से कुछ नहीं बताता गूगल। गूगल हमारी चीजें हमें बताता है। जी बिल्कुल, जैसे मुझे कुछ चीज पता है तो उसे देखिए, तो मैंने एक और चीज आपको बताया कि आप दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए, एक बार देख लीजिए। हाँ, तो वो चीज फिर सख्त होनी चाहिए भाई, अगर इसी समय दायरे के बीच में हो रहा है तो। अब देखिए 15 दिन के अंदर 800 लोग मिस हो जाते हैं। और अब मैं आपको एक और आंकड़ा बता देता हूँ, 2025 में कुल टोटल दिल्ली से गायब हुए लोग के जो कंप्लेन दर्ज हुए हैं, एक कंप्लेन दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुआ है 24,500 था पूरे साल भर में। किस समय से किस समय में? 2025 के टाइम पे। 2025 के टाइम पे, पिछले साल। अच्छा हाँ, तो फिर उस चीज में गवर्नमेंट को करना चाहिए। हर साल 20,000 25,000 लोग गायब हो जा रहे हैं दिल्ली। भाई अगर ये ऑफिशियल है उस वेबसाइट में उनके दिल्ली पुलिस के, तो फिर ठीक है, फिर तो गलत है। कहाँ तुम बातों में लग जाते हो लोग यार। अगर दिल्ली पुलिस की साइड में है तो नहीं होगी तो नहीं है ही नहीं। कौन कह रहा है? आप देखिए ऑनलाइन सर्च करके। बिल्कुल मैं देखता हूँ यार, मैं बहुत इन चीजों में कनेक्ट रहता हूँ, समाचारों में, न्यूज़ों में। अच्छा हाँ, ये दिखा रहे हैं कि बच्चे गैब हो रहे हैं, 100% बता रहा हूँ। हाँ ये है, थोड़े बहुत तो बच्चे नहीं होता है कि वो कौन सी फेक है, हाँ, कौन सी नहीं है। कई बार मिसिंग कहीं ना कहीं हो जाती है, सालों शुरू से ही होते आ रही है। चलिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक फिलहाल आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी हम फिलहाल मौजूद हैं जनकपुरी में और ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की है और दिल्ली के जनता से भी बात करने की कोशिश की है कि दिल्ली की जनता में अभी इस टाइम पे किसकी हवा चल रही है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। कैमरामैन प्रियांशु के साथ मैं आनंद गुप्ता और आप देख रहे थे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। जय हिंद।